नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे यशपाल कमेटी के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1993 का ये जो विषय वस्तु है, हम वहीं तक इसको सीमित रखते हैं। लेकिन जो हमारा एनसीएफ 2005 है, जिसके अध्यक्ष थे, उसके बाद एनसीएफ के बाद 2009 में जो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने संस्तुतियाँ दी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चर्चा करें तो इन्होंने 1992 में ये कमेटी गठित हुई थी। 93 में जुलाई में इन्होंने दिया था। इसका जो बेस था वो था लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने कहा कि बिना गुणवत्ता कम किए बच्चे के बस्ते के बोझ को कम करना है। दूसरा, छोटे बच्चों को गृहकार्य नहीं देना, उनसे जो बड़े हैं उनको व्यवहारिक कार्य देना है। आपको सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, भाषा उसकी सरल होनी चाहिए, दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, कड़ी प्रतियोगिता नहीं रखना है, ठीक है, रटंत नहीं करना है, समझना है, सामूहिक अधिगम कराना है, ठीक है, सहयोग से कराना है, ज्ञान के विस्फोट की चर्चा की इन्होंने, अंत विषयक एकीकरण की बात करी इन्होंने कि अलग अलग विषयों को अंत एक साथ आपको कंबाइन करके चलना है, ठीक है। कैचअप सिंड्रोम की बात हुई यहाँ पे। स्थानीय वातावरण के अनुरूप आपको पाठ्यक्रम बनाना होता है। शिक्षा प्रशिक्षण को विकेंद्रीकरण करना है, ठीक है। स्कूल स्तर पर प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए और स्कूल व घर की दूरी कम होनी चाहिए। और अनुपात की बात की, जैसा कि बाद में IRTE में वो 1:33 की बात करी थी, ठीक है। अब चर्चा करें एनसीएफ 2025 को हमने बहुत बार पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ज्ञान को घर के बाहर का जो परिवेश है हमारा जीवन से जोड़ना है, रटन से मुक्ति, समीक्षात्मक चिंतन की बात कही गई, पाठ्यचर्या का चौमुखी विकास हो इसकी बात की गई, आकलन लचीला हो, सतत हो इसकी बात की गई, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था हो इसकी बात की गई, शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में हो इसकी बात की गई, मातृभाषा में शिक्षा दिन की बात की गई, समावेशी शिक्षा की बात की गई, CCE की बात की गई, ठीक है। पुरस्कार दंड नहीं देना है, ठीक है। करके सीखना, बाल केंद्रित सीखना, आप कह सकते हैं संरचनावाद, और त्रुटियों का भी महत्व है। त्रुटियाँ हमें हमारे सीखने का आधार होती हैं। फिर इन्होंने 2009 में जो कहा उच्च शिक्षा में, उन्होंने IIT IIM जैसे संस्थाओं के बारे में कहा। फिर कहा उस पर भाषा साहित्य, मतलब आपको एक तरह से सब चीज़ों का अंतर विषय जो सब्जेक्ट है उनका एकीकरण करना हो, इससे ज़्यादा संवर्धन होता है। उच्च शिक्षा अनुसंधान आयोग की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। निजीकरण का इन्होंने विरोध किया, लेकिन हाँ स्वायत्तता कॉलेजों की होनी चाहिए। UGC AICT NCT जैसे संस्थाओं के जगह एक प्रॉपर आपकी संस्था होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ज्ञान की अदृश्य दीवार को तोड़ा जो अलग अलग विषयों के बीच में बनी हुई है, ठीक है। एकल सर्वोच्च नियामक संस्था आपकी CHER की बात कही इन्होंने। स्नातक सुदृढ़ीकरण की बात की है, मतलब जो स्नातक का एजुकेशन है, ग्रेजुएशन का, उसमें आपके प्रोफेसर रिसर्चर इन सारे काम करें, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश एक होना चाहिए, जैसा कि अभी CUET की हो गया है, तो ये इन्होंने 2009 में ही कहा था। शिक्षा का एकीकरण करने की बात की गई। संबद्धता उचित रूप से दी जानी चाहिए, यानी कि आप कॉलेज की भरमार कर दें। और इन्होंने डीम्ड जो विश्वविद्यालय हैं उनके जो मतलब उस पर एक तरह से एक उचित संख्या और उचित मानदंडों को रखने की बात कही है, ठीक है। व्यापक पाठ्यक्रम ढांचा होना चाहिए, अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, वास्तविक दुनिया से पाठ्यक्रम को जोड़ना चाहिए, और विदेशी जो विश्वविद्यालय उनके प्रति भी जो नियम है उनको और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए और ज़्यादा मतलब पारदर्शी बनाना चाहिए। इस सब चीज़ों की यहाँ पे इन्होंने बात की। तो ये है यशपाल कमेटी से संबंधित जो हमारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं। धन्यवाद।